Good morning. So let us start with today's session. So yesterday we have solved a problem in which we have found out the cost associated with typist when he is assigned to a particular job. So with this we solved with the regular process, and the answer we should get is as shown on the screen. The A typist should be assigned to T, B should be assigned to R, C should be assigned to S, D to P, and E to Q. And when you calculate the minimum cost of assigning these jobs to this particular typist, you should get answer as 399. This question also has alternate optimum solution, because somewhere in assigning the zeros, you might find there are two zeros in a row and you have to choose arbitrarily. So your assignment may change, but your minimum cost will be same, that is 399. Yeah, 17 CE 55. यस सर। हाँ, पहले तो तुम 2-3 सैंपल कैलकुलेशन बताओ कि तुमने ये कॉस्ट मैट्रिक्स बनाए कैसे, एनी 2 और 3 सैंपल कैलकुलेशन। सर ये जैसे ए टाइपिस्ट को जॉब पी ऑफर किए, तो नंबर ऑफ पेजेस 199 है और उसका लिखने की स्पीड है 12 बराबर। तो नंबर ऑफ आर उसको रिक्वायर्ड रहेंगे 199/12, तो वो आया 16.58। तो बराबर। हमको राउंड फिगर 17 आवर्स लेना है। वाई, उसका कोई रीजन है? हाँ सर, उसने क्वेश्चन में मेंशन किया है ना सर। बराबर। अगर नहीं, अगर एक क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया रहेगा तो हम 16.58 ही लेंगे। जी जी सर। ओके। फिर उसको 17 राउंड फिगर करके उसका 17 आवर्स रिक्वायर्ड है 199 पेजेस लिखने के लिए, तो उसका रेट है 1 आवर के लिए 5 रुपीज। बराबर। हमने 17 आवर्स के लिए मल्टीप्लाई बाय 5 करे तो 85 आया उसका कॉस्ट। वेरी गुड। चल नेक्स्ट कोई भी एक दो सैंपल। वैसे सेम ए को अगर ए टाइपिस्ट को क्यू जॉब ऑफर करेंगे तो उसको नंबर ऑफ पेजेस है 175 और उसकी टाइपिंग स्पीड तो सेम 12 पेजेस बराबर। तो 175 डिवाइड बाय 12 करें तो हमको आया 14.58, तो उसको वापस से राउंड फिगर 15 आवर्स कर देंगे और 15 आवर्स उसके एक आवर्स के लिए रेट है उसका 5 रुपीज, तो 15 इंटू 5 75 आएगा सर। बराबर। वेरी गुड। कोई भी सेम पूरा रो, कोई भी एक और दूसरे रैंडम। हाँ, अगर जैसे सर बी टाइपिस्ट के लिए अगर हम लेंगे, बी टाइपिस्ट को अगर पी जॉब ऑफर करें, ओके, तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस है 199 और बी टाइपिस्ट की स्पीड है 114 पेजेस पर आवर, तो 199 डिवाइड बाय 14, 199 डिवाइड बाय 14 करे बराबर। तो ये आया 14.2, तो इसको राउंड फिगर 15 कर देंगे बराबर। और राउंड 15 और उसका रेट है 6 रुपीज बराबर। तो मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो उसको अपने कॉस्ट मिलेगा 90 रुपीज। ओके, वेरी गुड। ठीक है, चलो ऐसे सेम करके पूरा कॉस्ट मैट्रिक्स बना, सेम करके पूरा कॉस्ट मैट्रिक्स बना देंगे तो अपना आएगा 85। हाँ, जैसा सर आपने है ना इसमें वैसा सेम मेरा भी बना हुआ है। ओके, चलो नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। फिर जैसे हमने मिनिमाइजेशन कॉस्ट मिनिमाइज करना है ना हमको सर, तो रोज में से जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट रहेगा उसको सब एलिमेंट में से, रो के सब एलिमेंट में से सब्सट्रैक्ट करेंगे। बराबर। तो पहले रो में 65 मिनिमम है, दूसरे रो में 66 मिनिमम है, तीसरे रो में 57 मिनिमम है, चौथे रो में 60 मिनिमम है और पांचवे रो में 56 मिनिमम है। वेरी गुड। तो इन लोग सबको सब्सट्रैक्ट करे तो सर आया 20 10 0 60 10, 24 12 0 66 12, 18 9 0 57 57 12, 20 12 0 60 12 और 28 0 56 12। फर्स्ट कॉलम में सबसे छोटा है 18, तो 18 को फर्स्ट कॉलम से सब्सट्रैक्ट करेंगे। बराबर। तो ये आएगा 26022। ठीक है, वो मैट्रिक्स मिल जाएगा। उसके बाद का स्टेप बता। हाँ, इसमें फिर सर इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जब बनाएंगे तो तीसरा कॉलम एक बनाया हूँ। ठीक है, पहला रो, तीसरा रो, पांचवा रो चलेगा। बराबर, मैंने भी वही किया। तो हाँ, वैसा करके अपने को सिर्फ 4 लाइन ही मिलेगी सर। ठीक है, और अपना नंबर ऑफ रो कॉलम 5 है। तो 2 अनकट एलिमेंट में से सबसे छोटा जो है वो मेरा 2 है। बराबर। तो 2 को अनकट एलिमेंट में से 2 माइनस करेंगे और इंटरसेक्शन पॉइंट पे +2 कर देंगे। वेरी गुड।
फिर दोबारा हम लोग वापस से इसमें वो करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन चेक करेंगे। तो अगेन यहाँ पे पहला कॉलम, तीसरा कॉलम, पांचवा कॉलम और लास्ट का पांचवा रो मैंने बनाया हूँ। बराबर, ठीक है। तो अभी भी 4 ही सर बन रहा है ना इसमें। तो एक बार वापस से अनकट एलिमेंट में से जो सबसे लीस्ट रहेगा उसको अनकट एलिमेंट में से माइनस करेंगे और जो इंटरसेक्शन पॉइंट पर उसको प्लस करेंगे। बराबर। तो ये मेरी मैट्रिक्स बनी सर 2 1 2 3 0 4 1 0 7 0 0 0 2 0 2 0 1 0 1 0 3 0 3 0 3। वेरी गुड, परफेक्ट। हाँ सर। अब इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन मैंने बनाया सर, पहला कॉलम, तीसरा कॉलम, पांचवा कॉलम और तीसरा रो, पांचवा रो। तो इसमें 5 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन बन गई सर। चलेगा, मतलब 5 से कम कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। नहीं। ओके ओके। तो फिर सर सबसे जो अब रो वाइज जब चेक करूंगा तो पहले रो में एक ही 0 है तो उसको असाइन कर दूंगा और उसके कॉलम में नीचे 2 0 है, उसको कैंसिल कर देंगे। बराबर। और फिर नीचे आएंगे तो सेकंड रो में भी अब एक 0 ही बचा है इधर पे। और फिर ऐसे सर सबको असाइन करने के बाद मेरा असाइनमेंट कितना आया, ए को टी, बी को आर, सी को एस, डी को पी और ई को क्यू। Okay, good. So assignment in first row I am getting out 1 0. So I will assign it and I will cancel out all the zeros in that column or row. ये हो गया। उसके बाद second row में फिर से मुझे एक 0 मिल रहा है। So I will assign it and cancel out all the zeros in that row or column. Then third row there are 3 zeros. I will leave it. Fourth row again I am getting one single 0. So I will assign it and cancel out all the zeros in that particular row or column. Now if you see in row C, third row and fifth row, in both rows 2 zeros are there. And also if I go column wise, in second row and fourth column, second column and fourth column, again 2 zeros are there. So now I have to go arbitrarily. So if I go arbitrarily, and let us say I am selecting E to 2. So if I assign E to 2, this E4 and C2 will get cancelled and I will get C4 as my answer. Someone will do opposite. Let us say he selects C to 2. So if he selects C to 2, then C4 and E2 will get cancelled and E will be assigned to 4. But at the end, final answer will be same, that is 399. So this is the optimum assignment with minimum cost of 399 rupees. So if anyone has doubt, please ask, else we will proceed to the next problem. So it seems no doubts till now in this question. It was a simple question, but in starting just a logic was required, that to a simple logic of multiplication and division. Now again I want one volunteer to answer my question before I proceed to the next question, so that it will be easy to explain and you get the concept of the next problem, that is airline problem of assignment. So anyone who want to volunteer, I will ask a simple question. Yes sir. Okay Shamshad, let us say you are going from Mumbai to Delhi. Yes sir. Okay, you start from Mumbai at 8 AM in the morning and you reach Delhi at night 10 PM. Yes sir. Okay. Now you have gone to Delhi, but you want to come back to Mumbai. So next train available from Delhi to Mumbai is at 10:05 PM. Okay. Again I will repeat the question. You started from Mumbai at 8 AM in the morning. You reached Delhi at 10 PM. Again return train to Mumbai from Delhi is at 10:05 PM. So how much you have to wait? 5 minutes sir. Okay, very good. So your waiting time will be 5 minutes. 5 minutes. Okay. बट अभी ऐसा तो है नहीं कि मैं दिल्ली तक गया और सिर्फ स्टेशन चेंज करके वापस आ जाऊंगा। 5 मिनट में वापस। हाँ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सो लेट अस से मेरा कुछ तो काम था एंड द नेक्स्ट ट्रेन अवेलेबल फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई इज एट 11 PM. ओके सर. ओके, नाउ हाउ मच यू वांट टू वेट? 1 hour sir. 1 hour, very good. So in previous case it was 5 minutes, in next case it is 1 hour. 1 hour. Now let us expand the question. Now let us say there are 3 trains available from Delhi to Mumbai. One at 10:05 PM, one at 11 PM and one at 1 AM in the night. ठीक है, एक ट्रेन मैंने और बढ़ा दिया. Yes sir. ठीक है, अब 3 ट्रेन है वापस आने के लिए. एक 10:05 पे है रात में
एक 11 बजे है और एक रात के 1 बजे, ये 3 ट्रेन है। तो आप सपोज तुम रात के 1 बजे वाली ट्रेन पकड़ते हो तो आप कितना आवर्स वेट करोगे? 3 आवर्स। ओके, 3 आवर्स। अब थोड़ा सा मैं और क्वेश्चन को एक्सपांड करता हूँ। लेट अस से तुम्हारा 5 घंटे का काम है दिल्ली में, यस सर। ठीक है। अब तुमको कितना वेट करना पड़ेगा सच दैट योर वेटिंग टाइम इज मिनिमम? 10:05 वाली ट्रेन पकड़ूंगा सर फिर मैं। 10:05 वाली कौन से दिन? उसी दिन पकड़ पाओगे? नहीं, वो दिन पे नहीं हो पाएगी ना सर। हाँ, बराबर नाइट में। बराबर। तो नेक्स्ट डे नाइट 10:05 की पहली ट्रेन पकड़ लोगे, बराबर? यस सर। सो व्हाट विल बी योर वेटिंग टाइम? 24 hours 5 minutes। वेरी गुड, 24 आवर्स 5 मिनट्स। दैट मीन्स कि अगर आपको मिनिमम टाइम रखना है तो आपको कम से कम 24 घंटा 5 मिनट वेट करना ही पड़ेगा, गिवन द कंडीशन दैट यू हैव वर्क इन दिल्ली फॉर 5 आवर्स, करेक्ट? यस सर। सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एयरलाइन प्रॉब्लम। ये आप अब रिलेट कर पाओगे जो मैंने इससे क्वेश्चन पूछा था। एन एयरलाइन ऑपरेट्स 7 days a week and has timetable shown below. On the screen you can see the timetable. Crew must have a minimum layover of 5 hours. This is the main point in that. That's why I have also highlighted it. The minimum layover time, that means resting time for pilot should be minimum of 5 hours between the flights. Obtain the pairing of the flights. Pairing of the flights means from which flight he will go to Mumbai and from which flight he will come back to Chennai. That means the pairing of flights. That minimizes the layover time away from home. इसका मतलब क्या हो रहा है? हमको 2 केस देखना है। एक केस में हम ये देखेंगे कि हमारा पायलट जो है उसका होम टाउन ही चेन्नई है, सो ही स्टार्ट्स फ्रॉम चेन्नई, गो टू मुंबई एंड अगेन कम्स बैक टू चेन्नई। ये एक केस हो गया। और सेकंड केस में हमारा अजम्पशन क्या रहेगा? आवर पायलट इज फ्रॉम मुंबई, ही इज गोइंग टू चेन्नई एंड अगेन कमिंग टू मुंबई। क्वेश्चन में किसी को डाउट है? लेट अस से द पायलट स्टार्ट्स विथ और वेंट टू मुंबई विथ फ्लाइट A1, ठीक है। A1 फ्लाइट से वो मुंबई जा रहा है, सो ही विल रीच मुंबई एट 8 AM, बराबर है? 8 AM को वो मुंबई पहुंच जाएगा। अगर अब उसको B1 फ्लाइट से ही वापस आना है, अगर मैं उसकी पेयरिंग A1 B1 कर रहा हूं, सो A1 B1 के लिए क्या होगा? अगर उसको B1 से वापस आना है तो B1 की फ्लाइट कब उड़ रही है? सुबह 8 बजे। ये पायलट जो है मुंबई पहुंच ही रहा है 8 बजे और वापस से उसको 8 बजे की फ्लाइट पकड़ना है, तो वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज उसको कम से कम क्या करना है? 5 घंटे का रेस्ट लेना है। तो अगर मैं उसकी पेयरिंग इसके साथ करता हूं A1 विद B1, सो मिनिमम ले ओवर टाइम विल बी 24 आवर्स। वो क्या करेगा? नेक्स्ट डे की सुबह 8 बजे की फ्लाइट पकड़ेगा, ठीक है। सो द मिनिमम ले ओवर टाइम इफ आई पेयर A1 विद B1 इट विल बी 24 आवर्स। क्यों 24 आवर्स? बिकॉज द मिनिमम ले ओवर टाइम विल बी 5 आवर्स। तो 5 आवर्स यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो रहे। 8 बजे पहुंच रहा है और 8 बजे वापस निकलना, ये पॉसिबल नहीं है। सो दिस वाज वन ऑफ द केस। लेट अस से सेकंड केस, वो जा तो रहा है A1 से और आ रहा है B2 से, ठीक है। अब ये वाला केस कंसीडर करते हैं। गोइंग फ्रॉम A1 कमिंग बैक फ्रॉम B2। अब क्या हो रहा है? 8 बजे वो मुंबई पहुंच गया। अब मुंबई से B2 फ्लाइट कितने बजे? सुबह 9 बजे। मतलब उसको कितना घंटा रेस्ट मिल रहा है? सिर्फ 1 घंटा। बट एज पर आवर क्वेश्चन द मिनिमम ले ओवर टाइम शुड बी 5 आवर्स। तो ये वाली फ्लाइट वो उसी दिन नहीं पकड़ सकता है। अगर उसको B2 से वापस आना है तो उसको कम से कम 25 कैसे? आज सुबह के 8 बजे पहुंचा है और कल सुबह 9 बजे की फ्लाइट पकड़ना है, तो 24 + 1 25। So we have seen that if I pair A1 to B1, the minimum layover time waiting time was 24 hours. If I use A1 to B2, the minimum time is 25 hours. Now let us say I will pair A1 to B3. लाइन से जा रहे हैं हम लोग। A1 को B3 से पेयर करेंगे तो क्या होगा? सुबह 8 बजे तो मुंबई पहुंच गया। अब मुंबई से दूसरी फ्लाइट कितने बजे की है? वो 2 बजे की। अगर वो B3 से आ रहा है तो कितना टाइम हो रहा है उसको? 8 to 9 हो गया, 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12,
12 to 1 एंड 1 to 2, मतलब क्या हो रहा है 6 आवर्स। तो 6 आवर्स में हमारा जो 5 आवर्स की कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई। दैट मीन्स ही कैन टेक द सेम फ्लाइट, मतलब उसका मिनिमम टाइम क्या होगा, सिर्फ 6 आवर्स वेटिंग टाइम रहेगा। ठीक है, अब सिमिलरली इफ आई पेयर A1 विथ B4, A1 को अगर B4 के साथ पेयर किया तो क्या होगा, सुबह 8 बजे वो पहुंच गया, अब शाम में 7 बजे की फ्लाइट है B4, तो वो कैच कर सकता है, हाँ कर सकता है, बिकॉज ही इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ मिनिमम 5 आवर्स लेवर टाइम। और कितना उसको रुकना पड़ेगा, सुबह 8 के लेके शाम के 7 बजे तक, मीन्स हाउ मेनी आवर्स, ओनली 11 आवर्स। यहाँ तक कुछ डाउट है किसी को? नो सर। इट्स अ सिंपल लॉजिक, कितने बजे वो वहां से पहुंचा और कितने बजे वहां से निकलेगा, उन दोनों के बीच का मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड कितना है, मिनिमम रुकना कितना है। सो विद दिस लॉजिक आई हैव मेड दिस मैट्रिक्स। तो देखो मैंने क्या करा, लेफ्ट में रखा A1 A2 A3 A4 और ऊपर टॉप पे रखा B1 B2 B3 एंड B4. So you can see we have calculated the answers as 24, 25, 6 and 11. So you can find these answers in my first row. 24, 25, 6 and 11 as per the concept which we have seen now. सर A2 to B3 जो है ना सर, हाँ, तो वो 10 बजे अराइव हो रहा है और फिर A2 to डिपार्ट B3, हाँ सर, तो 4 घंटा आएगा ना सर उसमें? नहीं तो 4 आवर्स पॉसिबल ही नहीं है ना, 5 आवर्स मिनिमम लेवर 5 आवर, तो 5 आवर्स के ऊपर जो रहेगा वो सिर्फ वही लेना है सिर्फ। हाँ नहीं, जैसे कि अभी उसका 4 आवर्स ही आ रहा है, तो 4 आवर्स हाँ, मतलब उस दिन का तो वो नहीं कर पाएगा, अगले दिन जाना पड़ेगा, तो अगले दिन में उसका 28 आवर्स आएगा वेटिंग टाइम। अच्छा, ओके ओके सर। टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप, A4 और B3, A4 और B3 रात में 10 बजे से लेके नेक्स्ट डे दोपहर के 2 बजे तक 16 आवर्स ही आएगा, सही है। ओके नेक्स्ट, अभी जो हमने कैलकुलेशंस किए दैट वाज व्हेन माय पायलट वाज इन चेन्नई, उसका होम टाउन चेन्नई था, इसलिए वो क्या किया, चेन्नई से गया मुंबई पहुंचा और मुंबई से रिटर्न आया। अब उल्टा भी तो हो सकता है, तो अब इसमें क्या होगा, विल चेक अपोजिट वे। अपोजिट वे में क्या है देखो, अब लेट अस से वापस से वही A1 और B1, फिर से A1 B1 देखूंगा। देखो क्या हो रहा है, सुबह 10 बजे वो कहाँ पहुंच जाएगा, चेन्नई पहुंच जाएगा। आई एम पेयरिंग फ्रॉम A1 टू B1, तो 8 बजे सुबह में निकला, 10 बजे मुंबई पहुंच गया, ठीक है, सुबह 10 बजे मुंबई पहुंच गया। और अगर उसको A1 की फ्लाइट पकड़ना है तो वो कितने बजे की, सुबह में 6 बजे की है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि वो खुद 10 बजे चेन्नई पहुंच रहा है। तो अगर चेन्नई वो 10 बजे पहुंचेगा तो सुबह 6 बजे की फ्लाइट कैसे लेगा, तो वो क्या होगा, नेक्स्ट डे पे जाएगा। तो अगर नेक्स्ट डे पे जा रहा है तो उसका वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा फॉर A1 B1, दैट विल बी 20। सिमिलरली अगर सपोज B1 का पेयरिंग करता हूं मैं A2 के साथ, B1 का पेयरिंग करूंगा A2 के साथ, तो जस्ट ऑब्जर्व, सिंप्लिसिटी के लिए बता रहा हूं, जस्ट ऑब्जर्व सेकंड कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, बस ये दो का पेयरिंग आपको देखना है। सेकंड कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का और फर्स्ट कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स का। तो क्या हो रहा है, देखो सुबह 10 बजे पहुंच गया और सुबह 8 बजे की फ्लाइट पकड़ना है, पॉसिबल ही नहीं है, 2 घंटा पहले की फ्लाइट कैसे पकड़ेगा, तो क्या होगा, नेक्स्ट डे सुबह 8 बजे की फ्लाइट पकड़ेगा। सो द वेटिंग टाइम बिटवीन today's 10 AM and tomorrow's 8 AM, that will be 22 hours, तो वहां पर आ जाएगा 22। so you can see at A2 B1 I have written 22। अब नेक्स्ट सुबह 10 बजे पहुंचा, now I am pairing B1 with A3, सुबह 10 बजे पहुंचा और 2 बजे की फ्लाइट पकड़ना है, तो पॉसिबल तो है, पॉसिबल है, सुबह 10 बजे पहुंच गया और 2 बजे की फ्लाइट पकड़ना है, मतलब उसको कुछ टाइम तो है, लेकिन कितना टाइम है, 11, 12, 1, 2, 4 आवर्स का ही टाइम है। बट हमको क्वेश्चन ने बोला है कम से कम क्या चाहिए, 5 आवर्स, तो क्या होगा, वो नेक्स्ट डे की 2 बजे की फ्लाइट पकड़ेगा, तो 4 घंटा यहाँ पर रुकने का और एक दिन का 24 आवर्स, तो टोटल वेटिंग टाइम विल बी 28 आवर्स। तो मैंने A3 B1 की जगह पे लिख दिया 28। नाउ लास्ट केस, अगर मैं B1 को A4 के साथ पेयर कर रहा हूँ, ठीक है, B1 को A4 के साथ पेयर करूंगा तो क्या होगा, सुबह 10 बजे पहुंच गया और शाम में 8 बजे की फ्लाइट पकड़ना है, तो पॉसिबल तो है, और
कितना टाइम रुक रहा है वो? 10 से 8 बजे तक का हो गया. हाउ मेनी आवर्स? 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 आवर्स. तो 10 आवर्स पॉसिबल है, इसलिए मैंने क्या लिखा? A4 B1 की जगह पे 10. So similarly, you can now complete the entire matrix. Please start with the calculations. If any doubt, please ask. In simple terms, just you have to see what is the difference between arrival time and departure time. That's it. पहले केस में भी हमने वही किए थे. अराइवल टाइम क्या था, डिपार्चर टाइम क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस. अगर वो सिमिलरली दूसरे केस में भी हम क्या कर रहे हैं, अराइवल टाइम डिपार्चर टाइम दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है वो देख रहे हैं एंड हम लोग दूसरा मैट्रिक्स बना रहे हैं. सो द डिफरेंस बिटवीन अराइवल एंड डिपार्चर इन बोथ द केसेस विल बी योर मैट्रिक्स. अगेन आई रिपीट, जस्ट कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द अराइवल टाइम एंड द डिपार्चर टाइम. पहले अराइवल टाइम देखो, उसके बाद डिपार्चर टाइम देखो, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है. हाँ सर, अगर 5 घंटा भी आए तो चलेगा ना, कि हाँ 5 चलेगा. से ज्यादा ही चाहिए? नहीं, मिनिमम 5 Okay. आवर्स बोला है, 5 आवर्स हो जाएगा, चलेगा. ओके, सो आई थिंक वी हैव इनफ टाइम. सर उसने बोला अगर हॉल टाइम नहीं दिया है तो हॉल्ट टाइम नहीं दिया है तो फिर जो मिनिमम आ रहा है वो ले लो. सपोज हॉल्ट टाइम दिया ही नहीं है तो 10 बजे पहुंच के 10 बजे की फ्लाइट वापस भी ले सकता है वो. तो हमारा वेटिंग टाइम हो जाएगा 0 आइडियली, बट ऐसे नॉर्मली आएगा नहीं. चलो ओके, नेक्स्ट स्टेप. बस यही मेन स्टेप था इसमें आगे का. अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो सेम मैट्रिक्स बनाया फिर से, बट अब हमको क्वेश्चन में क्या चाहिए था, फाइंड द मिनिमम लेओवर टाइम या मिनिमम टाइम इन विच इट कैन बी असाइंड. टाइम मिनिमम करना था. तो अब यहाँ पर मुझे ये भी फाइंड आउट करना है कि मेरा पायलट मुंबई से जाएगा, सॉरी चेन्नई से जाएगा या मुंबई से रहेगा. तो इसके लिए क्या करना है, सिंपल एक मैट्रिक्स फिर से बनाया मैंने. बट अभी सपोज मेरे को मिला था, जब मैंने कंसीडर किया पायलट मेरा चेन्नई में था, तो मुझे क्या मिला, A1 B1 पे मिला 24. मतलब अगर मेरा पायलट चेन्नई में है और उसको पेयरिंग करना है A1 B1 से, तो उसको रुकना कितना पड़ेगा, 24 आवर्स, बराबर, जो हमारा आंसर आया है. और अगर वही पायलट वही पेयरिंग के लिए A1 B1 के लिए अगर मेरा पायलट मुंबई से होता तो उसको कितना रुकना पड़ता, सिर्फ 20 आवर्स. तो बेटर क्या है, मैं अपना जो पायलट है वो मुंबई का चूज करूं, सो दैट द पेयरिंग बिटवीन A1 एंड B1 विल बी मिनिमम. तो मैंने देखो यहाँ पर क्या लिखा, A1 B1 पे लिखा मैंने 20. द मिनिमम ऑफ द टू वैल्यूज वी गॉट विल कम इन दिस मैट्रिक्स. ठीक है. सिमिलरली लेट अस से A3 B1, अगर मैं A3 B1 का देखता हूं तो पहले केस में हमको क्या मिला, A3 B1 मिनिमम टाइम इज 16, और यहाँ पर हमको क्या मिला, A3 B1 के लिए 28. तो दोनों में से मिनिमम कौन सा है, 16 मिनिमम है, इसलिए मेरे मिनिमम मैट्रिक्स में आ जाएगा 16. दोनों का वेटिंग टाइम हमने निकाले, जब पायलट चेन्नई में था तब भी निकाले, जब पायलट मुंबई में था तब भी निकाले. दोनों में से जो मिनिमम आया उसका हमने फाइनल मैट्रिक्स बना दिया. दैट दिस इज अवर फाइनल वेटिंग टाइम मैट्रिक्स. किसी को कुछ डाउट? इन सिंपल टर्म्स जस्ट यूज द मिनिमम वैल्यूज ऑफ द टू मैट्रिक्स, क्योंकि हमको मिनिमम टाइम चाहिए. बट सर लेकिन इसमें दोनों उसके क्रू के जो मुंबई और चेन्नई दोनों मिक्स हो जाएंगे ना सर. वो कुछ मुंबई से चेन्नई के रहेंगे, कुछ चेन्नई से मुंबई के रहेंगे. हाँ, तो मैं जो बोला ना, मैं स्टार मार्क क्यों मारा हूँ वो बताऊंगा. वो स्टार मार्क उसी के लिए. अच्छा अच्छा. देखो मैंने जहां पर मैंने चेन्नई वाला पायलट लिया वहां पर मैंने स्टार मार्क कर दिया. यस सर, यस सर. हाँ, वो नोटेशन है कि वो चेन्नई वाला पायलट है. वो लास्ट में आंसर में काम आएगा, अभी फिलहाल उसका कुछ काम नहीं है. ठीक है. सो आई विल प्रोसीड फर्दर. ये मैट्रिक्स बनने के बाद दिस बिकम्स आवर मेन क्वेश्चन नाउ. इस पे हमको अभी पूरा अपना असाइनमेंट का जो हंगेरियन मेथड है वो यूज करना है. सो फर्स्ट स्टेप, check whether the number of persons equal to number of jobs. So yes, it is okay. Then go for row minimum, column minimum, etc. So you will see in first iteration only you will get the final answer. So again take 5 minutes time and complete the solution. Till then, if anyone has any doubt regarding the cost calculation, please ask. The answers are A1 to B3, A2 to B4, A3 to B1 और A4 to B2. काफी सिंपल असाइनमेंट था. हर रो में हमको एक 0 मिल रहा है. फटाफट असाइन किए एंड द वर्क इज ओवर. यस, टोटल मिनिमम कॉस्ट इज 40 आवर्स. अब देखो यहाँ तक
यहाँ तक हमारा जैसा नॉर्मल चलता था वैसे ही था, हमने असाइन किया, सब कुछ किया। अब सिर्फ एक चीज हमको और ऐड करना है कि जो A1 और B3 हमने लिखे, A1 इज असाइन टू B3, तो हमको एक चीज और ऐड क्या करना है, पायलट कौन सा, पायलट फ्रॉम मुंबई वाला या पायलट फ्रॉम चेन्नई वाला। तो देखो हमने ऑलरेडी स्टार मार्क इसीलिए करके रखे थे। तो स्टार मार्क मतलब मेरे लिए क्या था, स्टार मार्क मीन्स पायलट इज बेस्ड फ्रॉम चेन्नई। तो देखो A1 और B3, A1 और B3 पे मेरा क्या है, स्टार मार्क है, मतलब मैं क्या लिखूंगा, इट इज बेस्ड फ्रॉम चेन्नई। सिमिलरली A2 को मैंने असाइन किया हूँ B4, वो भी स्टार मार्क है, मतलब वो भी कहाँ का है, चेन्नई का है। A3 B1 ये भी चेन्नई का है। और लास्ट A4 को B2, देखो उस पर स्टार मार्क नहीं है, मतलब वो कहाँ का हो गया, मुंबई का। तो फाइनली हमको खाली एक स्टेप लास्ट में ये लिखना है, क्रू विल बी बेस्ड एट चेन्नई एंड मुंबई। बस ये एक स्टेप ऐड था इन फाइनल आंसर। सर जैसे अभी कुछ वैल्यूज जो है इसमें मैच हो रहे हैं एक दूसरे से, 22 हो रहा है, तो अगर फाइनल आंसर में हम लोग को ऐसे वैल्यूज में स्टार मार्क आया तो किसको स्टार करेंगे? चलेगा, यू कैन डू एनीवन, जैसे हम लोग आर्बिट्री में करते ना, दोनों जीरो में से कोई भी असाइन कर देते, वैसे यहाँ पर भी तुम किसी को भी असाइन करो और उधर लिख दो इट कैन बी बेस्ड फ्रॉम चेन्नई ऑल्सो ऑब्लिक मुंबई ऑल्सो। ओके ओके। जैसे आपका ये आंसर में सपोज A3 B1 फॉर एग्जांपल, A1 और B3 आपका स्टार मार्क भी आ रहा है, उधर भी आ रहा है, दोनों जगह मिनिमम मिला, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, A1 B3 आगे चेन्नई स्लैश मुंबई, मतलब वो चेन्नई से भी हो सकता है, मुंबई से भी हो सकता है, आंसर विल बी सेम। ये जैसा स्टार मार्क के जगह पे ऐसा भी लिख सकते हैं सर, जैसा मुंबई के लिए M लिख सकते हैं, चेन्नई के लिए C लिख देखो सकते ये स्टार मार्क मेरा खुद का ये है, आप M लिखो, आप उधर सर्कल बना दो, वो आपका नोटेशन से, आपको कैसा अच्छा लगता है। तुम्हारा तुम thank अपना you. नाम भी लिख दो चलेगा, तुम पायलट बन जाओ, उससे कुछ फर्क अरे नहीं, बट ज्यादा कर ला वो सिर्फ एक हमारा मार्किंग है, हाँ नोटेशन, ओके सर, नोटेशन थैंक यू। बस।